आप अगर चीटेड नहीं फील करना चाहते तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। हम वो हैं जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए लोगों के साथ चीटिंग ज़्यादा हो रहा है। उसका रीज़न एस्ट्रोलॉजर या कोई और नहीं है, लोग खुद हैं। इतना धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ। एस्ट्रोलॉजर सिद्ध पुरुष होते थे, अभी कोई इतना सिद्ध नहीं है कि जो मेडिटेशन और वो कर रहा है। सिद्ध होता तो यूट्यूब पे नहीं होता। मैं तो फ्रैंकली बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पे क्या करेगा जिसको पैसे से कोई लालच। हमारे पास लोग आते हैं, कई बार मैं उनसे खुद पूछ लेता हूँ आपको सच सुनना है कि झूठ। वो कहते हाँ सर सच सुनना है। ठीक है, हमने बता दिया, देखिए मैरिज आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब रोने लगे, पहले कह रहे थे सच सुनना है, अब खुद ही रो रहे हैं। जाते जाते थोड़ी अंदर की बात बता दीजिए, कितना पैसा है इस लाइन में? पैसा बहुत है, बता दीजिए, थोड़ा सा नंबर बताइए। आपने बताया तो मैं अपना बैंक डिटेल शेयर कर देता। आप देखिएगा कभी कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ और आप सोच के देखिए पहले कि उसके पहले क्या इवेंट हुआ था, आपको लगेगा अच्छा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये आदमी मिला था। नेचर हिंट दे रहा होता है, लेकिन मैंने क्या कहा, हम बाहर की लाइफ में इतना इन्वॉल्व हैं कि हम देख ही नहीं पाते। एक बार बहुत सारी ऑडियंस को ये जानना भी है, ये जेमस्टोन्स काम भी करते हैं? सबसे बेस्ट रेमेडी आज के टाइम जेमस्टोन। जेमस्टोन इसलिए बेस्ट है क्योंकि हम जाते हैं तो क्या बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, रेमेडी बता दीजिए। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप बर्थ डिटेल दीजिए, पहले ये वेट कीजिए कि वो 2-4 प्रेडिक्शन आपके बारे में करे, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वो प्रेडिक्शन कर पाता है तब तो आप समझ जाइए कि एस्ट्रोलॉजर है। अगर आप मेरे पास आए हैं, मैं आपसे बिना कुछ पूछे वो चार्ट बना के आपको बता सकता हूँ कि आपका पॉसिबल क्वेरीज क्या हो सकते हैं, एक्यूरेटली आपके माइंड में क्या चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी क्या फ्यूचर के जो इवेंट्स है वो प्रिडिक्ट कर सकती है? और अभी जो फ्यूचर में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है इलेक्शंस, तो क्या मोदी जी जीतेंगे? और अगर एक आम इंसान मेरी तरह ये वीडियोस देख देख के रेमेडीज करने लग जाए, उसका आधा दिन तो सिर्फ रेमेडीज करने में चले जाएगा, तो बेचारा मेहनत करे सक्सेसफुल होने के लिए कि रेमेडीज करे सक्सेसफुल होने के लिए? आज के लिए एस्ट्रोलॉजर्स कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गए मार्केट में, लेकिन कौन सा एस्ट्रोलॉजर असली है और कौन सा नहीं, किनके उपाय माने और किनके नहीं, क्या ये जेमस्टोन सच में काम करते हैं, क्या मोदी जी 2024 का इलेक्शन जीतेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल जो आज तक आपको किसी पॉडकास्ट पे जवाब नहीं दे पाया कोई। आज जवाब मिलेंगे इस पॉडकास्ट पे, और जवाब देंगे खुद एक एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पीयूष दुबे जी। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट ऑन द फेक वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स पे पॉडकास्ट तो बहुत देखे होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही अलग होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड की एक अलग साइड आपको दिखने वाली है, कुछ डार्क सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी सच में कितना काम करती है वो पता लगने वाला है। एंड हमारे साथ एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पीयूष दुबे जी। पहली बात तो ये एस्ट्रोलॉजी जो शब्द है ये कितना काम करता है या फिर सिर्फ वो है हवाबाजी? क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। एस्ट्रोलॉजी कितना काम करता है और एस्ट्रोलॉजर कितना काम करता है। ओहो हाँ, हमारे यहाँ देखिए जितनी भी डिवाइन साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, आयुर्वेद हो, ये सब काम करते हैं। ओके। लेकिन जो करने वाले उनकी क्रेडिबिलिटी मैटर करती है कि उनके पास नॉलेज कितना है, स्किल कितना है। आज के टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब एक इंसान जाता है तो वो कैसे प्रिडिक्ट कर पाए या कैसे पता लगा पाए, क्योंकि कोई डिग्री तो दिखाता नहीं है, और डिग्री के बाद भी ये तो चीज़ प्रैक्टिस की है। सिंपल सा आपको बताता हूँ ना तरीका। हम जाते हैं तो क्या बताते हैं एस्ट्रोलॉजर को, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, रेमेडी बता दीजिए। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप बर्थ डिटेल दीजिए, पहले ये वेट कीजिए कि वो 2-4 प्रेडिक्शन आपके बारे में करे, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वो प्रेडिक्शन कर पाता है तब तो आप समझ जाइए कि एस्ट्रोलॉजर है। मान लेते हैं वो 10 प्रेडिक्शन करेगा, 10 में से उसकी 7-8 प्रेडिक्शन, 5 प्रेडिक्शन तो सही होंगी, 5 गलत भी हो गई, तो भी आप मानिए कि इसको कुछ नॉलेज है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे गए, बर्थ चार्ट दिया, अपना बर्थ डेट बताया और ये कह दिया सर हमें ये प्रॉब्लम, उसने रेमेडी दिया और चले आए। तो आप ठीक वैसे ही समझिए, अगर कोई डॉक्टर बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाएगा तो आप उसके ट्रीटमेंट पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक आपको बहुत ऑनेस्ट एक थर्ड पर्सन की तरह अगर ये बात बताऊं तो आज के टाइम पे अभी अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी भी इंसान के पास जाएं, वो अगर ये प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन की बात है, वो कहते हैं आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी से धोखा ज़रूर मिला होगा। अब कोई भी इंसान हो, कभी ना कभी किसी ना किसी से तो धोखा मिला ही होगा। देखिए यहीं पे थोड़ा सा डिपेंड करता है ना कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। आप वो प्रेडिक्शन करेगा जो आपकी लाइफ से रिलेट करती है, एक कॉमन पर्सन की लाइफ से, तब आप खुद ही उसे समझ पाएंगे। अभी जैसे हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, हम लोग जब भी कंसल्टेशन करते हैं हार्डली हम लोग कभी वो स्लॉट ही नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, बता दिया तो ठीक है। मैं हमेशा खुद से स्टार्ट करता हूँ, लोगों को रोकता हूँ कि हमें प्रेडिक्शन कर लेने दीजिए। उससे 2 चीज़ें होती हैं, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया तो क्लाइंट को मुझ पर ट्रस्ट हो जाएगा, फिर मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो फॉलो करेगा। दूसरा ये भी होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इसका जो बर्थ टाइम है वो सही है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के तो बर्थ टाइम ही नहीं सही है। अगर एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा, एस्ट्रोलॉजी में भी मैं आपको बता दूं बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो आपका बर्थ डिटेल हो वो तो फिक्स है। एक एस्ट्रोलॉजी आती है होरारी एस्ट्रोलॉजी, इसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। उसमें बर्थ डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मेरे पास आए हैं
मैं आपसे बिना कुछ पूछे वो चार्ट बना के आपको बता सकता हूँ कि आपका पॉसिबल क्वेरीज क्या हो सकते हैं एक्यूरेटली, आपके माइंड में क्या चल रहा है, और वो ऐसे ही रिजल्ट देगा जैसे आपका बर्थ चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैटर करती है। ओके। और वो उसी के लिए काम करेगा जो आदमी क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा तो ज़रूर अपनी स्किल दिखाएगा। एंड आज के टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर वर्सेस एक बाबा, क्योंकि आपने भी निर्मल बाबा और ऐसे बहुत सारे बाबाओं का नाम सुना होगा। गोलगप्पे नहीं खा रहे हो यार तुम, गोलगप्पे खाओ तुम्हारा काम। तो ये कितना काम करता है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हाँ। प्रिडिक्शन, इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें आप उससे सबसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा। एक नॉर्मल आदमी भी एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि हर किसी के पास एक सिक्स सेंस होता है जो फील कर सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा विजन और थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है। हम आउटर वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं ना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता। एक आदमी को अपने बारे में नहीं पता है, बाकी सबके बारे में पता है। ये प्रॉब्लम है। अगर आपका मन साफ है, जो ये सन्यासी या बाबा लोग होते हैं जो वाकई जेन्युइन है, उनको इसीलिए जो कहते हैं वो सही हो जाता है कि उनका अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, वो बिल्कुल फ्री हैं, उनके दिमाग में कुछ इधर उधर के थॉट नहीं चल रहे हैं। जिनकी आपने बात की, इनमें बहुत सारे जेन्युइन हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ मार्केट में तब तक नहीं बिक सकती जब तक उसके पीछे कोई रियलिटी ना हो। अब वो कितना रियल, ये बात की बात है। अब होगा क्या है, सोशल मीडिया के टाइम में लोग उसमें मसाला ज़्यादा लगाने लगे। उनकी हो सकता है प्रेडिक्शन सही हो, लेकिन अब उन्होंने मार्केटिंग के लिए गोलगप्पे खा लीजिए, खीर खा लीजिए, वो एक अलग चीज़ है। ओके। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू एक आम इंसान के एक तरफ पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये चाह रहे हैं कि वो एक सही डायरेक्शन में अगर कल को कंसल्ट कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में करें। बिल्कुल। तो उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे, आपने भी जैसा कहा कि फेक है और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो जहां हम बात करते हैं ये फेक और फर्जीवाड़े लोगों की, कोई एक दो चीज़ें और ऐसी हैं जो आप लोगों को बताना चाहें कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले ये चीज़ें तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा? देखिए, आप एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताई कि आप उसे अपने बारे में बताइए नहीं, ठीक है, उसे प्रेडिक्शन करने दीजिए और दोनों साइड बैलेंस अप्रोच रखिए। ये नहीं कि उसने 10 प्रेडिक्शन किया और उसमें 7 सही निकल गया, अरे आपने तो गलत बताई 3 चीज़ें। इतना बायस्ड भी मत होइए, दोनों साइड रखिए। लोग एक्सट्रीम में ज़्यादा जी रहे हैं आजकल। अच्छा। एक्सट्रीमिस्ट की दुनिया है। एक तरफ तो बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, दूसरी तरफ इतने जो एनालिटिकल हो जाएंगे कि वो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हैं, आपने अपना डिटेल शेयर किया, उसने आपको बता दिया कि भाई ये है, और आपको लगा कि हाँ ये प्रेडिक्शन इसकी बिल्कुल सही है, और वो जेन्युइन प्रेडिक्शन नहीं कि आप बड़े इमोशनल हैं, ठीक है, आप ऐसा खाते होंगे, ऐसे चलते होंगे, आपके करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में या ऐसी चीज़ें, तो आप समझ जाइए कि हाँ इसके पास नॉलेज है, एक्यूरेसी भी है। एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं हो सकती, लेकिन वो भी एक इंसान है, हर चीज़ नहीं बता सकता ना, वरना वो भगवान हो जाता। तो मैंने देखा लोग बायस्ड होते हैं। और दूसरा एक साइड क्या है, आप अगर चीटेड नहीं फील करना चाहते तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। हम वो हैं जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए लोगों के साथ चीटिंग ज़्यादा हो रहा है। उसका रीज़न एस्ट्रोलॉजर या कोई और नहीं है, लोग खुद हैं। वेरी गुड पॉइंट, कि वो सुनना ही नहीं चाहेंगे। हमारे पास लोग आते हैं, हाँ। कई बार मैं उनसे खुद पूछ लेता हूँ आपको सच सुनना है कि झूठ, क्यों फ़ायदा क्या कि बाद में आप रोएंगे। तो वो हाँ सर सच सुनना है, ठीक है, हमने बता दिया, देखिए मैरिज आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अब रोने लगे, पहले कह रहे थे सच सुनना है, अब खुद ही रो रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे पूछा था ना मैंने, क्यों? क्योंकि अगर अब यहाँ पे डायलेमा है, अगर मैं कह दूँ हो जाएगा और देख रहा है कि नहीं होगा, आप कुछ टाइम बाद फिर आएंगे अरे आपने तो गलत प्रेडिक्शन किया था। अब मैंने सच बता दिया तो आप अभी रो रहे हैं। तो प्रैक्टिकली रखिए, आप एक साइड रखिए, या तो आप रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखिए। अच्छा। तो आप ये बात समझे, हमारा आपका डेस्टिनेशन सेम है, सबको शादी करनी है, सबको पैसे कमाने हैं, सब कुछ करना है, बट रास्ते अलग, रास्ते सबके अलग अलग हैं। जैसे बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं कि नहीं हमें तो IAS बनना है। अरे आप दूसरी जगह से बहुत फेम पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों जा रहे हैं उसके पीछे? तो आप इसलिए ना जाएं कि जो आपका मन चाहता है वो सुनने को मिले, जो रियलिटी है वो सुनने जाएं, आप कभी चीटेड फील नहीं करेंगे। तो सर, जहाँ बात हो रही है प्रेडिक्शंस की, एस्ट्रोलॉजी क्या फ्यूचर के जो इवेंट्स है वो प्रेडिक्ट कर सकती है? और अभी जो फ्यूचर में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है इलेक्शंस। तो क्या मोदी जी जीतेंगे? एस्ट्रोलॉजी को आप 3 अलग अलग पार्ट में देखिए। ओके। एक होता है आपका बर्थ चार्ट जो फिक्स होता है, दूसरा होता है प्लेनेट के मूवमेंट जो चेंज हुआ करते हैं, अलग अलग प्लेनेट की अलग अलग स्पीड है, ठीक है, और फाइनली फिर होता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अब होता ये है कि पहले तो आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें प्रॉमिस होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं, मैरिज होगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रॉमिस भी है, अगर प्रॉमिस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। प्रॉमिस के बाद वो योग जो है एक्टिव होना चाहिए, वो टाइम आना चाहिए। अगर प्रॉमिस भी नहीं है तो भी बेकार है, प्रॉमिस है आपके चार्ट में, टाइम ही नहीं आया तो भी बेकार है, क्योंकि आप अमर तो है नहीं ना। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हमेशा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो होती है आपका बर्थ चार्ट में प्रॉमिस। फिर एस्ट्रोलॉजी में एक सिस्टम होता है महादशा का, वो डिसाइडर होता है।
आपके चार्ट में मिलेनियर बनने की हो गए, उस प्लेनेट की दशा नहीं आई तो बेकार है। और कहीं ना कहीं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का रहता है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आपके उपाय हैं और जो आपकी मेहनत है, कितना परसेंटेज है कि मैं मेहनत करूंगा तो सक्सेसफुल होऊंगा, मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, हर तरफ कोई ना कोई रेमेडी बता रहा है, और अगर एक आम इंसान मेरी तरह ये वीडियोस देख देख के रेमेडीज करने लग जाए, उसका आधा दिन तो सिर्फ रेमेडीज करने में चले जाएगा, तो बेचारा मेहनत करे सक्सेसफुल होने के लिए कि रेमेडीज करे सक्सेसफुल होने के लिए। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कभी सोचा था आप एक्टर बनेंगे, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, कभी सोचा था? एक बार सोचा था बस, फिर उसके बाद बचपन से सोचा था? बचपन से तो नहीं। देखिए, ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लाइफ में एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं। जैसे शाहरुख खान ने कहा हम गए थे ये बनने, एक्टर बन गए, तो इसका क्या मतलब? ये है डेस्टिनी। डेस्टिनी ऐसे काम करती है। एफर्ट कैसे काम करते हैं भाई? उसने कुछ तो किया होगा, वहीं से कोई ना कोई रास्ता बना, भले वो कुछ और ही करने गया। ऐसा ही ज़्यादातर लोगों की लाइफ में होता है। तो कितना परसेंटेज आप अगर इसे एक देना चाहें? देखिए, मैं इसे 50-50 दूंगा। 50% आपकी एस्ट्रोलॉजी और 50% आपके एफर्ट्स? नहीं, 50% आपका डेस्टिनी, 50% आपके एफर्ट। एस्ट्रोलॉजी तो 100% है। अच्छा, नहीं मतलब जैसे बहुत सारे लोग जो रेमेडीज करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, वो रेमेडीज कितना इफेक्ट डाल सकती है आपके करियर पे? देखिए, रेमेडीज सिर्फ मॉडिफाई कर सकती हैं, चेंज नहीं कर सकती। आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। रेमेडी आपके एटीट्यूड में चेंज ला सकती हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर सकती हैं, आपको सही डिसीजन लेना सिखा सकती हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक आया बुरा टाइम आया, हमने डिसीजन भी खराब लिए। एक आदमी बुरा टाइम आया, हमने पेशेंस रखा, टाइम निकल जाएगा, कभी तो हमारा टाइम आएगा। वो रेमेडी आपको सिखा सकती है। रेमेडी ये नहीं करती कि बुरा टाइम आपका चेंज हो जाएगा। तो रेमेडी के लिए जो वैदिक टर्म यूज होता है उसको कहते हैं परिकार। मंदिर में हम परिक्रमा लगाते हैं, जी। तो कहते हैं जो कर्मों का साइकिल वो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। श्री राम जी को भी करना पड़ा था। आप देखिए, भगवान श्री विष्णु के जितने अवतार हुए उनके पीछे का स्टोरी कोई ना कोई कर्ज था, और उनके पास महर्षि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी लोग थे। तब क्यों गए वो वनवास? क्योंकि आपको कर्मों का साइकिल पूरा करना पड़ेगा। अब आप रेमेडी से करें या अपनी लाइफ में उसे भोग के करें। अब रेमेडी से कैसे? आप रेमेडी करेंगे उसमें भी उतने ही कष्ट होंगे। फास्टिंग रखेंगे तो आपको खाना छोड़ना है। अभी लोग कैसा रेमेडी करते हैं? करवा चौथ का फास्टिंग करते हैं, रात में होटल फुल है। ये रेमेडी थोड़ी होता है। इस तरीके के रेमेडी कभी इफेक्ट नहीं देंगे। तो रेमेडी काम करती है, उनका एक लिमिटेशन है, करने वाला किस इंटेंशन से कर रहा है। तो भोगना तो है ही है, बट एस्ट्रोलॉजी आपको एक वो सहारा दे देती है जिसके अंदर, क्योंकि जब आप खुद वो कर्म करते हैं तो आपको दुख कम होता है जी, और जब यूनिवर्स करवाती है तो दुख ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो जहाँ हमारी एस्ट्रोलॉजी और इन सब की बातें आ रही है, तो एस्ट्रोलॉजिकल जो एक चीज़ें हैं, क्या बचपन से ही एक नवजात शिशु जिसे हम कहते हैं, एज पेरेंट्स किसी को भी दिखाने चाहिए एस्ट्रोलॉजर को, या फिर 18 हो जाए या 30 जब शादी नहीं हो रही तब दिखाए? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि बच्चों के चार्ट नहीं देखने चाहिए 7-8 ईयर या 10 ईयर तक। ऐसा? हाँ, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी फेल होती है। मैं आपको दो लोग बता सकता हूँ। एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, एक जो बिल्कुल सन्यासी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तभी रिजल्ट देगी जब आपके अंदर डिज़ायर्स हैं। सन्यासी के अंदर कोई डिज़ायर नहीं होती, आप प्रेडिक्शन करके देखिए फेल हो जाएगा। स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन काम करेंगी, बाकी सारी फेल कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, गाड़ी आई। बच्चे को कोई मतलब ही नहीं होता ना, वो वहाँ भी फेल हो जाएगा। क्योंकि प्लैनेट का जो एक्चुअल मीनिंग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हिंदी में कहते हैं ग्रह। ग्रह का मीनिंग होता है जो हम पे ग्रहण लगाते हैं, मतलब जिन्होंने हमें साइकोलॉजिकली होल्ड कर लिया। बच्चे के ऊपर क्या होल्ड करेगा? जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं, कोई इच्छा नहीं होगी, कोई डिज़ायर नहीं होगा, तब तक कैसा ग्रहण? बच्चा तो फ्री होता है ना, उसको कोई टेंशन ही नहीं होती, कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, आग लगे क्या फ़र्क पड़ता। तो वहाँ फेल होती है। तो आप ये समझ जाइए कि अगर आप भी इन दो की तरह अपना एटीट्यूड डेवलप कर लें, आपके ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। आप फ्री रहिए, आप ज़्यादा डिज़ायर मत रखिए, एफर्ट लगाइए। आप ये मत सोचिए रिजल्ट क्या, ये तो वो है ना, कर्म कल फल की चिंता मत कर। आप एफर्ट लगाइए, रिजल्ट तो आना ही है जो आएगा। तो सारा आई गेस जो भोगना है वो हमारे रिजल्ट की डिजायर की वजह से ही है। ये सारी चीजें बनी हैं हमें सही डायरेक्शन मिल सके, सही गाइडेंस के लिए। केवल रेमेडी पे मत जाइए। और उससे हम जल्दी पाने के लिए हम इधर उधर एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर भटक रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए महाभारत में क्या था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों को चांस मिला था भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का। उन्होंने कहा क्या मांगोगे? एक ने कहा हमें अपनी नारायणी सेना दे दीजिए, अर्जुन ने कहा हमारे साथ आप आ जाइए। मिला तो दोनों को चांस था ना। एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है, आपकी फ्री विल और आपके कर्म दोनों आप देख सकते हैं। डेस्टिनी हमेशा पहला चांस आपको देगी, पहली बॉल आपके पास। क्या डिसीजन लेते हैं? डिसीजन अच्छा या बुरा जो आपने लिया, उसके बाद डेस्टिनी कहती है या ईश्वर कहते हैं अब बारी हमारी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सब कहते हैं शनि सैटर्न सबसे वर्स्ट प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअल स्टूडेंट होगा, जो टाइम करता है इवेंट, वो बता देगा बिना सैटर्न के कोई इवेंट ही नहीं हो सकता।
जब तक सैटर्न का ट्रांजिट जिस हाउस में नहीं होगा, ना आपकी मैरिज होगी, ना करियर होगा, कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों से हम लोगों ने सबने यही सुना है, शनि की 7.5 लग गई, महादशा आ गई, तो इन सब से कहीं ना कहीं एक आम इंसान तो बहुत डरा हुआ रहता है कि 7.5 लगी हुई है मेरे बेटे के ऊपर। तो क्या मतलब, देखिए 7.5 का गुब्बारा मैं भी फोड़ देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ होती हैं। पहला प्रॉमिस होता है, आपके चार्ट में योग होना चाहिए। दूसरी होती है महादशा। फाइनल होता है ट्रांजिट यानी गोचर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस क्या है? आपके चार्ट में बैंकक्रप्ट होने का प्रॉमिस है तो आप होंगे, मिलेनियर बनने का प्रॉमिस है तो होंगे। दूसरी आती है महादशा। अब बैंकक्रप्ट होने का प्रॉमिस है लेकिन वो दशा ही नहीं है उस प्लैनेट की, नहीं होगा। फाइनल होता है ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट कभी इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं दे सकता अगर पहले 2 स्टेप नहीं है, आपने देखे, प्रॉमिस और महादशा। ठीक है। 7.5 सैटर्न का सिर्फ एक ट्रांजिट है जो 2.5 ईयर पे चेंज होता रहता है। आपके चार्ट में जो मून प्लैनेट है, जब सैटर्न उससे 12th हाउस में, मतलब उसके जस्ट पीछे हाउस में, और मून के ऊपर और मून से नेक्स्ट हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करता है, तो ये 7.5 ईयर को कहते हैं 7.5। ये सिर्फ ट्रांजिट है। ये वही रिजल्ट देगी जो आपके चार्ट में योग उस समय बने होंगे बाकी, और महादशा चल रही होगी। महादशा अगर आपकी मिलेनियर बनने की चल रही, 7.5 आपको मिलेनियर बना देगी। तो 7.5 का डर ही बेकार है। वो सिर्फ एक ट्रांजिट है। वो सैटर्न हर 2.5 साल पे होता रहता है। वो सबके साथ होता ही रहता है। हाँ, सबके साथ होता रहता है। इससे भी खतरनाक ट्रांजिट होते हैं, कंटक शनि कहते हैं। लेकिन हमने केवल ये मिथ बनाया हुआ है। आप देखिए बहुत से लोग 7.5 में राइज कर गए। मेरा खुद का ग्रोथ 7.5 में हो रहा है, मोदी जी का 7.5 में हो रहा है। तो ये तो 7.5 की मिथ आज अपन ने इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। तो प्लीज ये 7.5 शनि की 7.5, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नाम पे बहुत सारा पैसा भी लेते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, उतरवानी है, तो ये कर दो, ये कर दो। नहीं, डरने की 7.5 में थोड़ा सा ये होता है कि आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वर्कलोड बढ़ जाएगा, ये कह सकते हैं, एक्सपेंसेस, ट्रैवल, ये ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वो आपका चार्ट और महादशा डिसाइड करेगी। फिर जो हो रहा है वो सारा हमारे हाथ में है या हमारे कर्म प्री डिसाइडेड है? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। हमारे हाथ में कितना है और हमारे कर्मों के हाथ में कितना है? मतलब हम जो लिखवा के लाए हैं वो कितना मैटर करता है, और जो हमारा खुद का कर्म है वो कितना? देखिए, सब कुछ हमारे हाथ में, कुछ भी हमारे हाथ में। कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? कैसे? आप थोड़ा सा समझाइए। सब कुछ डिसाइड तो नेचर ही करता है, लेकिन हमें दिमाग किस लिए दिया गया है, और ये सारी चीज़ें लिखी क्यों हैं? बीमारी होती है, उसका क्योर नहीं होता तो मेडिसिन क्यों लिखी जाती? एस्ट्रोलॉजी क्यों लिखी गई? ये सारे शास्त्र क्यों लिखे गए? गाइडेंस के लिए, कि आप क्यों, इंसान एक ऐसा एनिमल है जिसके पास दिमाग है, बाकियों के पास नहीं होता। सिचुएशन आएगी, आप कैसा डिसीजन लेते हैं, क्या रास्ता, क्या डायरेक्शन चूज़ करते हैं, वो डिफाइन करेगा कि उस इवेंट को लेके आपका रिएक्शन या एटीट्यूड क्या होने वाला है। वो बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। एक आदमी का ब्रेकअप हुआ, रो रहा है, यही ने कहा नहीं हम करके दिखाएंगे कुछ और लाइफ में, और सिचुएशन तो मोर और लेस कॉमन ही है। आपको 10-15 मिल जाएंगी। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, एक की शादी हो रही है, एक का डिवोर्स हो रहा है, एक बैंकक्रप्ट हो रहा है, 10-15-20 ही चीज़ें मिलती हैं। अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा विजडम, हमारा डिसीजन मेकिंग। जितने लोग सक्सेसफुल हुए उन सब ने लाइफ में सेटबैक देखा है। उनका डायरेक्शन सही उन्होंने चूज़ किया, डिसीजन सही लिया, ग्रो कर गए। ऐसे भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मतलब इन द एंड आपका रिस्पॉन्स टू एनी गिवन सिचुएशन इज व्हाट मैटर्स, एंड वो रिस्पॉन्स हम सबके हाथ में। बिल्कुल, आप डिसीजन कैसा लेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे हाथ में बिल्कुल है। हमारे ये हाथ में। लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी डिसीजन लेके ये नहीं बोल सकते कि मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, ऊपर वाला ये चाहता है। सब आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, कोई भी इंसान कुछ भी करने जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको कोई ना कोई सिग्नल मिल जाएगा। आप देखिएगा कभी कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ और आप सोच के देखिए पहले कि उसके पहले क्या इवेंट हुआ, तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये आदमी मिला था। नेचर हिंट दे रहा होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, हम बाहर की लाइफ में इतना इन्वॉल्व हैं कि हम देख ही नहीं पाते। तुलसीदास ने खुद ही कहा, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकीर्ति सुसंस्कृति राम भरोसे। वाह। और सर खुद के ऊपर ध्यान लाने के लिए क्या किया जाए? मेडिटेशन? मैं आपको कह सकता हूँ मेडिटेशन करेंगे, लेकिन नॉर्मल आदमी कहाँ कर पाता है? सबसे सिंपल चीज़ जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाई रहिए, और आपको कुछ अचीव करना है तो ठीक है, दूसरे को देखिए और उससे इंस्पायर होइए, फिर एफर्ट लगाइए। बस ये नहीं कि अच्छा उसके पास आ गया, परेशान हो रहे हैं दिन रात। जितना आप परेशान होने में टाइम समय नष्ट कर रहे हैं, उतना आप एफर्ट लगाइए। उतना नहीं तो उससे 50 तो अचीव कर ही लेंगे। हम वो नहीं करते, हम परेशान होते रहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट ये बिजनेस इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। रात में पैसा लगाएंगे, सुबह अडानी हो जाएंगे। भाई आप पैसा लगाएंगे, अडानी होगा, आप कुछ नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ब्रदर खुद ही जो है ट्रेडिंग वेडिंग करता है, तो मैंने उससे पूछा
कि डेली ट्रेडिंग करो ज़्यादा पैसा आएगा। उसने कहा जितने नए लोग हैं ना जोश चढ़ा रहता है FNO और डेली ट्रेडिंग में आते हैं कुछ दिन, उसके बाद सब आगे लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। एक्चुअली डेली ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको 2-4 दिन पैसा बनता भी है, कभी 10,000 बन गया, कभी 15,000 बन गया, तो जैसे ही 10 मिनट में आपका 15,000 बन रहा है, आपका तो सीधा ही माथा घूम जाता है कि यार अब मैं नौकरी करूँगा क्या और फिर होता है नुकसान। देखिए लाइफ में जब भी आपके साथ कुछ बड़ा सेटबैक लगना होगा तो नेचर पहले आपको लालच देगा, अच्छा और आओ। जितने गैम्बलर होते हैं क्या करते हैं, पहले 1-2 बार जीत जाते हैं। कसिनो में यही तो होता है, 1-2 बार तो आपको जिता देंगे, उसके बाद पता है कि अभी तो आया है। अब वैसे ही नेचर भी आपके साथ गैम्बल करो। ओके। आप किसी के भी चार्ट में देखिए, सैटर्न सेकंड में हो, 5th में हो, सबसे बड़े गैम्बलर होंगे। स्पेकुलेशन करना, पैसे को लेकर रिस्क लेना। हाँ, मतलब वो तो खैर आपके चार्ट्स देख के ही पता लगेगा। सर प्रेडिक्शंस और वन-ऑन-वन हम लोग के प्रेडिक्शन 1-on-1 होते हैं और इसी तरीके का होता है। हम लोग कभी क्लाइंट से ठीक है जनरल बातें आप बताएंगे, सर मेरा मैरिज नहीं हो रहा इसके लिए, पर हम आपको प्रेडिक्शन करके दिखाएंगे। 10 प्रेडिक्शन आपके बारे में करेंगे। आप छोड़िए, मैं आपके चार्ट से आपके बच्चे का, आपकी वाइफ का, आपके फादर तक का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। तब तो आपको भरोसा होगा कि हाँ ये आदमी सही प्रेडिक्शन कर रहा है। बट हम ब्लफ भी नहीं करते, जैसे कुछ लोग आते हैं पॉडकास्ट, मैं मिनट तक प्रेडिक्ट कर दूंगा, इस मिनट पे ये इवेंट हो जाएगा। इतना धरती पे कोई नहीं पैदा हुआ। एस्ट्रोलॉजर सिद्ध पुरुष होते थे, अभी कोई इतना सिद्ध नहीं है कि जो मेडिटेशन और वो कर रहा है। और यहाँ पे मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा, ऑडियंस क्या यूट्यूब पे देखती है तो उसको लगता है अरे बड़े स्पिरिचुअल इंसान होंगे भाई, दिन भर वीडियो बना रहे हैं, दिन भर पैसा कमा रहे हैं करोड़ों, कब इनके पास टाइम है साधना करने का। आप सोचिए ना, आपके पास है क्या? एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना तो 3 घंटे हो चुके हैं आपको। तो आप सोचिए कि आप भी एक कॉमन इंसान है, सामने वाला वैसा देखिए, आप उसको भगवान की तरह मत ट्रीट कीजिए। आपके पास 24 घंटे हैं, उसके पास भी हैं। हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट हो सकता है, यहाँ पे हम फंस जाते हैं, अरे ये कोई सिद्ध आदमी होगा। सिद्ध होता तो यूट्यूब पे नहीं होता। मैं तो फ्रैंकली बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पे क्या करेगा जिसको पैसे से कोई लालच नहीं। तो यहाँ पे ऑडियंस फंस जाती है, सिद्ध आदमी होगा बस इसी में हो गया चमत्कार। एंड फाइनली जहाँ पे हम बात करते हैं, आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एज ए बिजनेस की। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी यूट्यूब पे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपना सर्वाइवल के साथ साथ आज एक बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर, एज अ बिजनेस इन दीज ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो बूम देखा है एस्ट्रोलॉजर्स ने, मेरे को नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री ने इतना बूम देखा। और सोशल मीडिया पे तो भर भर के एस्ट्रोलॉजर। क्या एज अ करियर ऑप्शन सच में एस्ट्रोलॉजी को लिया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ वो कुछ सिद्ध पुरुषों के लिए है? नहीं, सबके लिए। इसमें ऐसा कोई सिद्धि की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर एक कैलकुलेशन है, टेक्निक बेस है। हाँ इंट्यूटिव स्किल काम करती है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और किसी भी प्रोफेशन की तरह एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके पास स्किल है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्किल और मार्केटिंग दोनों मैटर करती है। लेकिन आज का यूथ ये समझता है कि हमारे पास एक कैमरा होगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, वह हिट हो जाएंगे। भाई वीडियो में दोगे क्या? पर आपके पास कुछ डिलीवर करने के लिए होगा तभी लोग देखेंगे ना। तो उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा प्रोफेशन है। आप अगर मेहनत करेंगे, सीखेंगे तो वाकई अच्छा पैसा भी है और रिस्पेक्ट भी है। मैंने आपको बताया ना। जाते जाते थोड़ी अंदर की बात बता दीजिए, कितना पैसा है इस लाइन में? पैसा बहुत है, बता दीजिए, थोड़ा सा नंबर बताइए। आपने बताया तो मैं अपना बैंक डिटेल शेयर कर देता। तो मतलब इतना पैसा है कि हम आज बोलने शुरू करेंगे तो 2-4 मिनट तो हमारे, आप इसमें लोग 1000 लाख 10 लाख 20 लाख तक भी मंथली अर्न कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रेडिक्शंस और इन सब? हाँ प्रेडिक्शन से भाई, हम लोग तो इतना कोई रेमेडी जेमस्टोन नहीं सेल करते ना। हमारे चैनल पे जाके देखिए डेस्टिनी स्टार, कोई आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप प्रेडिक्ट भी करते हैं जेन्युइन तरीके से और कर भी देते हैं, तो भाई आपको जहाँ मिले वहाँ परचेज कर। और जाते जाते ये जैसे आपने जेमस्टोन्स की बात कर दी, एक बार बहुत सारी ऑडियंस को ये जानना भी है, ये जेमस्टोन्स काम भी करते हैं? सबसे बेस्ट रेमेडी आज के टाइम जेमस्टोन इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमारे यहाँ 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पूरा नेचर हम सब उसी से बने। जेमस्टोन एक ऐसा रेमेडी जिसमें 5 एलिमेंट बैलेंस करने की शक्ति है। ऐसा? हाँ। प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइन आपको ओरिजिनल मिलते नहीं, सब लेबोरेटरी बेस मिलेंगे आजकल। जेन्युइन ओरिजिनल जेमस्टोन बहुत कम मिलते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बट इसके अलावा हमारे यहाँ मंत्र और डोनेशन भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। बट ऐसा जैसा मैंने कहा कि लिमिटेशन है, किस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। ये नहीं कर सकते कि आप पूरा लाइफ चेंज कर देंगे, अच्छा मैरिज नहीं होनी तो हो ही जाएगी। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। KN राव सर जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी एजेड हो चुके हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि आपके चार्ट में अगर प्रॉमिस नहीं है तो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। तो जेमस्टोन्स भी तब काम करेंगे जब आप खुद की विल पावर हो और वो ओरिजिनल होने चाहिए, उनमें वो तत्व होने चाहिए। अब इसकी वर्किंग का मैं एक रिजल्ट देता हूँ। जेमस्टोन के पाउडर आते हैं, भस्म, आयुर्वेदिक स्टोर में मिलते हैं, लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, बिल्कुल रिजल्ट देते हैं। तो नहीं काम करते तो कैसे रिजल्ट देते? गोल्ड स्वर्ण भस्म मिलती है ना, चांदी की भस्म मिलती है, लोग खाते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो पहनने पे भी ज़रूर इफेक्ट देगा, और ओरिजिनल होना चाहिए ना वो जेमस्टोन। तो
आज के टाइम पे वो ओरिजिनलिटी मिलना थोड़ा मुश्किल है। वो किसी भी चीज़ में मिलना मुश्किल। वाह किसी भी, आज जब एस्ट्रोलॉजर असली मिलना मुश्किल है तो जेमस्टोन्स तो बहुत दूर की बात हो गई। बट ये है कि ऐसे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स की, ऐसे जेन्युइन लोगों की आई गेस इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सिर्फ अच्छा ना बताए किसी भी फील्ड का। मैं आपको एक चीज़ और इंटरप्ट करता हूँ। एक और हमारे यहाँ में था, मांगलिक दोष के है तो मैरिज नहीं होगा, मैरिज खराब हो जाएगा, मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए। टाइम के साथ चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। ये कॉन्सेप्ट लिखे कब गए थे? 5000 ईयर्स पहले अप्रॉक्सीमेट। तब से टाइम कितना चेंज हो गया है। किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर या शास्त्र में पहला आपको लाइन कंडीशन ये मिलेगा, देश काल और पात्र देख के कीजिएगा। ओके। मांगलिक दोष कब लिखा गया था? पहले आप समझिए मार्स है क्या? एग्रेशन, फाइट, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब है। तब वो कहते थे कि आपके फर्स्ट, सेकंड, 4, 7, 8 और 12th हाउस में मार्स होगा तो मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, ये चांस है। क्योंकि ये वो हाउस है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप या मैरिज पे इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन कब लिखा गया था? जब डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, लोग सोचते नहीं थे तो 7 जन्मों का रिश्ता चलेगा। अब आज के टाइम क्या है? आज के टाइम लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब आप समझिए, क्या ये मार्स बाकी हाउस में रिजल्ट नहीं देगा? वहाँ भी ऐसे ही रिजल्ट देता है। 10th हाउस आपके करियर का, वहाँ बैठेगा, वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े होंगे। तो आप चाहेंगे क्या रोज़ कॉन्फ्लिक्ट हो? तो अभी आप किसी से पूछ लीजिए, वो जॉब जाने से ज़्यादा डरता है, ब्रेकअप और डिवोर्स से कम है, लड़की तो दूसरी मिल जाएगी, नौकरी और पैसा होना चाहिए। राइट। ये रियलिटी है सोसाइटी का। राइट एब्सोल्युटली। अभी मैं बताऊँ कि जैसे बिग बॉस की एक पार्टिसिपेंट रही हैं जिग्ना बोरा जी। ओके। वो मेरी स्टूडेंट भी थी और कंसल्टेशन भी लिया था। तो मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि 2023 में आपको बड़ा फेम और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बाकी सब लोग गूगल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा उनका हिस्ट्री क्या रहा है। तो उन्होंने खुद ये बात बताई हम लोगों के साथ एक पॉडकास्ट में कि सर अभी तो बॉलीवुड में बड़े बड़े सेलेब्स जब मैरिज करते हैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, 6 महीने चलेगी तो इतना पैसा दोगे, 1 साल चलेगी तो इतना दोगे। अब बताइए कहाँ मांगलिक दोष का इफेक्ट है? करियर में है कि यहाँ है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आई गेस लोगों का माइंड क्लियर होना इन सब टॉपिक्स के बारे में। अच्छा, अब लड़ाई झगड़े होते हैं मांगलिक दोष से तो आप सही कर सकते हैं। आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दिमाग शांत रहिए, डोमिनेट करना छोड़िए, लाइफ ऐसे इंप्रूव कर जाएगा। बहुतों का चल रहा है। तो इन दी एंड हमने जो सीखा और समझा कि भाई आपके कर्म से ऊपर कुछ नहीं है, आप दुनिया भर की रेमेडीज बिल्कुल अपनाते रहें, करते रहें। ये खुद एक एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि आप रेमेडीज और वो सब करते रहिए, लेकिन जब तक आपके खुद के कर्म ही सही नहीं होंगे, आप जब तक प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाएंगे, हाँ किसी और जो एस्ट्रोलॉजर आपको प्रैक्टिकली नहीं गाइड कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं बताता हूँ, एक लेडी हैं, उनको वो जॉब करती हैं, उनके ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती रहती है। वो तो नॉर्मल हर ऑफिस वर्क प्लेस पे होता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम, ठीक है। उनके 10th हाउस में राहु था। अगर आपके 10th हाउस में राहु है, सैटर्न राहु है, तो वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स सही सब कुछ होगा। ऐसा इंसान खुद नहीं करता है लेकिन उसके साथ होता रहता है। तो ऐसी मेरी उनसे बात हो रही थी और कुछ उनके ऑफिस में गड़बड़ हो गया। तो मैंने कहा देखिए यहाँ 24/7 पॉलिटिक्स होता रहता है, आप भी डिप्लोमेटिक हो जाइए। जिस दिन आप डिप्लोमेटिक होना सीख जाएंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा करियर में। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। क्यों? क्योंकि पूरे ऑफिस को थोड़ी चेंज कर सकते थे। एब्सोल्युटली। और अब उस टाइम पे आप जाके कोई वो करने लग जाएं, क्या कहते हैं, उपाय, तो वो कहेंगे कि फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे मुझे याद है एक लेडी का सैटर्न लिब्रा में था, वो लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो मैंने कहा आप बिजनेस शुरू कीजिएगा तो ऑनलाइन करिएगा, मीडियम का सहारा लीजिएगा प्रमोशन के लिए। उन्होंने स्टार्ट किया, 1-2 मंथ तक नहीं अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा फिर मुझे आपकी एडवाइस याद आई, मैंने इंस्टा ब्लॉगर बुलाए और कहने उसके बाद सेल एकदम बूम कर गई। ये होता है प्रैक्टिकल एडवाइस। लेकिन अब ये थोड़ी कहेंगे कि वो बिजनेस ही ना करे, घर बैठ के हो जाएगा, पहले उसने किया ना एफर्ट। सो कहीं ना कहीं इन दी एंड हमने यही सीखा कि जो एफर्ट्स हैं उनसे ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। एंड टाइम बहुत मैटर करता है। टाइम बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, समय से बढ़ के कोई बलवान नहीं। वो महाभारत में कहते हैं वही अर्जुन थे, भीलों ने गोपियों को लूट लिया, धनुष बाण रखे रह गए। आप कर्म करते रहिए, जब समय आएगा तब आपको रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। एस्ट्रोलॉजर्स की बातों पे भरोसा कीजिए। एक चीज़ और भी, लोगों को चाहिए खुद पढ़ें, समझें और सीखें रियलिटी क्या है। लिखा कुछ और होता है, चल कुछ और रहा होता है। जो मिथ हमारी सोसाइटी में वही चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी ज़्यादातर केसेस आते हैं डिले मैरिज के। अगर चार्ट से ही डिले मैरिज होता तो अभी इंडिया में एक टाइम मूवमेंट चलाया गया था चाइल्ड मैरिज को बैन करने के। पहले चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, क्यों होता था ऐसा? भाई अब ऐसा तो है नहीं, भगवान हमें कॉन्ट्रैक्ट पे बनाते थे ब्रह्मा जी। पहले वो योग लिखे थे कि सबकी चाइल्ड मैरिज होगी, अब लिख दिया लेट मैरिज होगी। क्योंकि हमने सोसाइटी का ट्रेंड चेंज कर दिया है। हम क्या करते हैं, अब पहले करियर सेट होगा, ये होगा, तब मैरिज करेंगे। अब आपने ढूंढना ही 30 में शुरू किया तो डिले तो पहले ही हो गया। तो इससे पता चलता है योग जो है काम करते हैं, बट हमारा फ्री विल भी है। हमारा डिसीजन कैसे है। पहले कैसे फिर हो जाती थी चाइल्ड मैरिज, पहले इनफर्टिलिटी के केसेस इतने नहीं होते थे। उल्टा यहाँ कहना पड़ रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, 10-10 बच्चे हो जा रहे हैं। अभी लोग एक के लिए तरस रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस डेली बढ़ रहे हैं।
उसका रीज़न है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा थॉट प्रोसेस। तो हम काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हमारे जितने ट्रेडिशन बने थे ना वो सब बड़े लॉजिकल बने थे। जैसे फीमेल्स क्या करती थी, पैर में रिंग पहनती थी, वो किस लिए बना था? अगर आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ 108 वाइटल पॉइंट होते हैं जिनको कहते हैं मर्म स्थान। उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें आपको हिट कर दिया जाए तुरंत डेथ हो जाएगा, कुछ में डेथ कर दिया हिट करा जाए तो 7 डेज़ में, वीक में, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम देंगे। तो हमारे पैर के टोज़ में ऐसे पॉइंट होते हैं जो फीमेल्स को PCOD, मेंस्ट्रुअल फ्लो, इनमें हेल्प करते हैं। इसीलिए जब प्यूबर्टी का टाइम आता था तो पहना दिया जाता था। हमारे यहाँ कस्टम क्या बना, मैरिज के समय पहना दो, क्योंकि मैरिज पहले कम एज में हो जाता था। अब हम आज भी फीमेल्स उसी को फॉलो कर रही हैं, मैरिज हो रहा 30 के बाद, तब तक तो आपको प्यूबर्टी, PCOD, मेंस्ट्रुअल फ्लो सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं। उसका रीज़न ये था। तो हमारी जितनी चीज़ें लॉजिकल हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, बस यूट्यूब और इधर उधर देखा सुना जो गाना गा रहे हैं लोग, क्योंकि लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। एक कह देगा रेमेडी सारी काम कर दी, एक कहेगा बिल्कुल नहीं काम कर दी। ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट नहीं होता, हमेशा बीच का रास्ता होता है, ना इधर ना उधर। तो ये समझिए कि जितने ट्रेडिशन है सब लॉजिकल हैं, आपको समझना पड़ेगा, उसको समझिए, नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेना हम लोग खुद ही इतनी फ्री क्लासेस देते हैं ना कि लोग अटेंड करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी। ओके फ्री क्लासेस आप क्या हर महीने देते हैं? हर महीने, वीक में एक, हर मंथ में 1 बार 2 बार हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे आती रहती है। ओके और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा काम है आपको सही डायरेक्शन देना और इवेंट टाइम प्रेडिक्शन करना कि आपको सही टाइम, भाई इस टाइम तक आपकी लाइफ में ये होगा, अब आप उसको प्लान कर लीजिए अभी। ओके सो कहीं ना कहीं हम लोगों ने यही सीखा कि एस्ट्रोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चलिए, बट एक्सट्रीमिस्ट मत बनिए। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि भाई सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में पूरा दिमाग लगाया हुआ है, कर्म कर ही नहीं रहे हैं। और एक तरफ है कि आप कर्म करे जा रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा साथ में इसका सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर विद्या है सपोर्ट लेंगे तो अच्छा ही है। भाई बड़े बड़े राजा महाराजा रखते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आज भी आते हैं। वो बात है कि पब्लिकली नहीं कहते, बहुत सारे हम लोगों से भी करते हैं कॉन्टेक्ट, राइट। पब्लिकली वो कभी नहीं काम करते, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद दोनों पीछे जा रहे हैं। हाँ नहीं कोई नहीं, पिछले 2 साल में तो बहुत आगे जाएंगे। और अब वो समय आ गया है जब एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स की आई गेस जो इनकी ज़िंदगी है वापस स्काई रॉकेट होने वाली है। तो अगर आपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आप इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने लिटरली लोगों की आंखें खोली कि एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ अंधा बन के भरोसा मत करो। यूट्यूब वीडियोस पे एस्ट्रोलॉजी आपको हर तरह से गाइड कर सकती है मुझे, और वो डिपेंड करता है आपका भी दिन कैसा है, मेरा भी कैसा है। जैसे मुझे याद है मेरे पास एक क्लाइंट आया, अब मैं किसी मूड में था, चार्ट देख रहा था, उसका डिवोर्स का केस चल रहा था। मैंने उससे कहा आपकी वाइफ की लाइफ बेडरूम से वॉशरूम के बीच में ख़त्म हो जाती है, उसके बाहर वो देखती ही नहीं, वो निकलती ही नहीं घर से। कहने सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसका डिवोर्स होना था, हो गया, जो टाइम बताया उस समय हो गया, कोई रोक नहीं सकता था, टाइमिंग में कर सकता था, और वह हुआ भी वही। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था आप टोपी पहना कीजिए। मैंने कहा वो टोपी नहीं पहना रहे हैं, आपको सही में टोपी पहना दी। उसने कहा मैंने टोपियाँ बांटी भी, पहनी भी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग कैटेगरी की, जैसे बीमारी है, एक होती क्योरेबल, एक होती इनक्योरेबल, वैसे ही प्रॉब्लम्स में है। राइट। तो कहीं ना कहीं आप ये फॉलो कीजिए एंड आई गेस आप ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनेंगे। एस्ट्रोलॉजी को साथ रखिए एंड बट कभी भी अंधा भरोसा किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे मत करिए। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा एंड आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों के बहुत काम आएगी, लोग भी हमारे काम आएंगे, लोग भी आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा। एंड ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। थैंक यू।